हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम जनसंख्या या जनगणना पढ़ने वाले हैं। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या ये जनगणना, जन मीन्स लोग और गणना लोगों की गणना। जनगणना कहलाता है जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंगानुपात, ये से पूछा जाता है। लिंगानुपात कैसे डिनोट करते हैं, जैसे स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 100 होता है। और साक्षरता, साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वालों की संख्या गुणे 100। साक्षरों की संख्या और बटे 7 प्लस आयु वालों की जनसंख्या और गुणे 100। ये पहले 5 वर्ष होता था, अब 7 वर्ष होता है। जनगणना का इतिहास। जनगणना का इतिहास, एकमात्र भारतीय शहर स्वतंत्रता से पूर्व की पूर्ण जनसंख्या 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। जनगणना का इतिहास, एकमात्र भारतीय शहर स्वतंत्रता से पूर्व की जनसंख्या 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। पहला जनगणना हुआ वहाँ था। भारत में पहली जनगणना अधिनियम 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत की पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। भारत की पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 में हुआ था। और पहली जनगणना 1881 में पहली नियमित जनगणना 1881 में जनगणना आयुक्त W.C. प्लॉडेन थे। नियमित जनगणना जो आयुक्त हैं ये प्लॉडेन थे। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होता है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त होता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जनगणना आयुक्त श्री M.W.M. एट्स व R.A. गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जनगणना आयुक्त श्री M.W.M. एट्स व R.A. गोपाल स्वामी की देखरेख में हुई। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है हर बार, और आप इतना ही क्वेश्चन केवल पढ़िएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था और ये आयुक्त श्री M.W.M. एट्स व R.A. गोपाल स्वामी थे। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन संविधान की संघ सूची 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 246 के तहत सरकार करवाती है। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन है और ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। और ये 7वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार करवाती है। वर्तमान जनगणना मतलब ये 2011 की जनगणना वर्तमान जनगणना 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। वर्तमान जनसंख्या ये 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी।
स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, मतलब 2011 की जनगणना। 1951 से ये 2011 तक की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना अधिनियम 1948 में स्वतंत्रता के बाद पहला जनगणना अधिनियम 1948 में आया। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई। पहले ये गृह मंत्रालय के अधीन 1961 में इसको किया गया। जनगणना 2021 को 2 चरणों में संपन्न हुई थी। दो चरणों में संपन्न हुआ था। और जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। पहला चरण जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाता है। दूसरा चरण जनसंख्या गणना होता है। जनसंख्या गणना पहला हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाता है। 2011 का थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य है था। 2011 की जनगणना हमारी भविष्य था। जनगणना 2011 की आवास सूची और आवास की जनगणना में 29 प्रश्न थे। 2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 से 21 के दशक में 0.31% की कमी आई थी, जिसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, जिसका कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था। यही कारण था कि मृत्यु दर अधिक हो गई थी। इसे 2011 से 21 को महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। फिर 1921 के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बाद तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हुआ, जिसे महान विभाजक वर्ष कहता है। 2011 के अनुसार गांव में 6,40,930 और नगर में 4,141, मतलब 4,041, और जिला 640 थे। वर्तमान में 806 जिले हैं। तहसील और तालुका 59 से 24, 5,924 थे। कस्बा 7,936 थे। सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक पर्यवेक्षक के साथ सफलतापूर्वक जनगणना को अंजाम दिया गया था। 2011 में सी चंद्रमौली के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक पर्यवेक्षक थे, जो मतलब गिनते थे घर जा जाकर। साथ सफलतापूर्वक जनगणना को अंजाम दिया गया था। 28 फरवरी 2011 को रात्रि 12 बजे जनगणना कार्य समाप्त हुआ था। 15वीं जनगणना की विधि एक्सटेंडेड डिफैक्टो के आधार पर की गई। आज़ादी के समय 1951 में 36.1 करोड़ जनसंख्या थी। आज़ादी के समय कितना जनसंख्या था? 36.1 करोड़ था। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई तथा 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई। मतलब 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई। मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने वाली थी परसेंटेज में। और ये 1991 से 2001 के मध्य सर्वाधिक करोड़ में वृद्धि हुई। मतलब 1901 में 102.87 करोड़ था, और ये कितना 121.08 करोड़ 2011 तक हो गया। और ये सर्वाधिक करोड़ में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। और 2001 से 11 के मध्य
हुआ था। मतलब ये 2001 में 102.87 था, और ये 121.08 करोड़ के लगभग 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई थी, 2001 से 11 के मध्य में हुई थी। 2011 के अनुसार जनसंख्या 121.08 करोड़ था। वर्तमान 10 की वृद्धि 17.7% है। वार्षिक वृद्धि 1.64%। 2011 में वार्षिक वृद्धि जो था 1.64 था, और 10 की वृद्धि 17.7% था। शीर्ष जनसंख्या दर शीर्ष शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय 27.95% था, और शीर्ष जनसंख्या वृद्धि राज्य मेघालय 27.95, और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुआ। राज्य में मेघालय सर्वाधिक वृद्धि 27.95, और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली में सर्वाधिक वृद्धि। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या था? इसमें नागालैंड में 0.58 मतलब नकारात्मक वृद्धि हुआ। उसके बाद केरल में सबसे कम दूसरा नंबर 4.91% का ही वृद्धि हुआ, और लक्षद्वीप में 6.3% का वृद्धि हुआ। अंडमान और निकोबार में 6.86% की वृद्धि हुआ। सबसे इसमें नागालैंड में जनगणना माइनस में चली गई थी, 0.58 नकारात्मक वृद्धि। 2011 जनगणना जनसंख्या 121 करोड़ था लगभग, और मेल की मतलब पुरुषों की संख्या 62 करोड़ थी, 51.47% जो था, और फीमेल की संख्या 58.75 करोड़ थी, जो 48.53% थी। 0 से 6 वर्ष आयु जनसंख्या 16.44 करोड़ थी, जो 13.6% था पूरा जनसंख्या का, और गांव की जनसंख्या 68.9% गांव में निवास करती है भारत की जनसंख्या, और नगर में 31.1% निवास करती है जनसंख्या, और साक्षरता 74.4% है, और पुरुषों की साक्षरता 82.04% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। गांव में 68.9% मतलब 69 लगभग 69 ऐसे याद कर सकते हो, और नगर की 31.1% और साक्षरता 74% लगभग, और वैसे तो 74.4%, और पुरुषों की साक्षरता 82.04% और फीमेल महिलाओं की संख्या 65.46%। जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2011 की जनगणना के अनुसार, और लिंगानुपात 943 था, और 2001 में 933 था। 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था, और ये लिंगानुपात बढ़ के 943 हो गया 2011 में। सबसे ज़्यादा 1991 में 992 लिंगानुपात था। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1991 में 992 लिंगानुपात था। 1991 में 946 था। 1951 में 946 था। लिंगानुपात 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन राज्य। पहला राज्य केरल है, और दूसरा तमिलनाडु 996, और आंध्र प्रदेश 993। केरल में 1084 है सर्वाधिक, 84 महिला ज़्यादा। तमिलनाडु में 996 है, और आंध्र प्रदेश में 993। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन राज्य यही हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले तीन राज्य हरियाणा 879, सबसे कम महिला यही है हरियाणा में।
हरियाणा में 879 और पहला नंबर, और दूसरा नंबर 889 जम्मू कश्मीर, और तीसरा सिक्किम में 890 ही लिंगानुपात है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 947, अंडमान निकोबार 876 और दिल्ली में तो केवल 868 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी में 1037 है और लक्षद्वीप में 947 है। अंडमान निकोबार मतलब तीसरा नंबर पे, अंडमान 876 है और दिल्ली में 868 लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है, 618 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव 618 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश ये दमन और दीव, जिसका लिंगानुपात 618 है। शीर्ष लिंगानुपात वाले दो राज्य। शीर्ष लिंगानुपात वाले दो राज्य कौन है? माहे पुदुचेरी है 1176 और अल्मोड़ा उत्तराखंड जो 1139 है। ये दो जिले ये शीर्ष लिंगानुपात, जिसका माहे पुदुचेरी का 1176 है, अल्मोड़ा का 1139 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले दमन और दीव 533 है और लेह 543 है। सबसे कम लिंगानुपात 533 और लेह 583। 0 से 6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वाले लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश 972 है। 0 से 6 वर्ग वाले लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश में 972। सर्वाधिक लिंगानुपात मिजोरम में 970। मिजोरम और मेघालय में 970 है। 0 से 6 आयु वर्ग वाले लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाले लिंगानुपात हरियाणा सबसे न्यूनतम। हरियाणा 834 है वर्ग वाले लिंगानुपात और पंजाब में 846 है। 846 है। जैसे इसमें शीर्ष मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु का अरुणाचल प्रदेश में था और मिजोरम में 970 था। और ये आयु वर्ग 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग न्यूनतम है हरियाणा ही रहेगा और पंजाब में 846 रहेगा। 0 से 6 शीर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 968 होगा और पुदुचेरी 967 होगा। पुदुचेरी 967 होगा। केंद्र शासित प्रदेश में है ये। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार 968 ये शीर्ष लिंगानुपात वाले हैं 0 से 6 वर्ष और पुदुचेरी 967। न्यूनतम 0 से 6 लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 871 है। दिल्ली 871 है। चंडीगढ़ 880 है। न्यूनतम और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात पहले दिल्ली नंबर पर है और चंडीगढ़ 880 है। दिल्ली 871 और चंडीगढ़ 880। वर्ष 1971 तक साक्षरता की आधार वर्ष 5 वर्ष था। 1971 के बाद 7 वर्ष हुआ। वर्ष मतलब 1971 में 5 वर्ष के लिंगानुपात चेक करते थे और लेकिन अब 7 वर्ष वालों का लिंगानुपात लगभग मतलब साक्षरता के आधार पर चेक करते हैं। पहले 5 वर्ष के लोगों से पूछते थे पढ़े थे कि नहीं, और अब 1971 के बाद मतलब अब 7 वर्ष के बच्चों से पूछते हैं कि पढ़ा के है कि नहीं, मतलब इसका साक्षरता परसेंट यहाँ से निकलते हैं। और साक्षरता 2011 सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल 54%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल
54% और मिजोरम 51.3% और गोवा 88.7%। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में बिहार नंबर 1 पे है 61.8%, सबसे कम पढ़े लिखे। और अरुणाचल प्रदेश 65.4%। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 51.8% और दमन और दीव 87.1% होगा। और न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली 76.2%। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली 76.2% है। सबसे कम साक्षर इसमें दादरा नगर हवेली और ये पुदुचेरी 85.8% दूसरा नंबर पे होगा। पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य केरल में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कहाँ है? केरल में है, जिसे 94% सब पढ़े लिखे हैं और इसमें से पुरुष 96.1% है। और लक्षद्वीप दूसरा नंबर पे 95.6%, 95.6% लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर हो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य 71.2% बिहार होगा और दूसरा नंबर 72.6% अरुणाचल प्रदेश होगा। और न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य बिहार ही होगा। न्यूनतम जहाँ साक्षरता आ जाएगा वहाँ बिहार पहले नंबर पर रहेगा। बिहार 51.5% होगा और राजस्थान 52.1%। मतलब यहाँ की अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, लेकिन ये महिलाओं में 52.2% होगा। न्यूनतम स्त्री साक्षरता पूछा है। स्त्री साक्षरता में राजस्थान दूसरे नंबर पे 52.1% से साथ। और उच्च साक्षरता वाले दो जिले दोनों मिजोरम के रहेंगे। दो जिले कौन से? पहला शेरचिप होगा 58.76% और दूसरा अजावल होगा मिजोरम का ही, जो 98.5% होगा। और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले ये पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ का होगा। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर केवल 37.22% उस जिले में साक्षर हैं। ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश का अलीराजपुर 37.22% और बीजापुर छत्तीसगढ़ में 41.51% ही साक्षर हैं। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंतर वाले